हेलो स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है कि जो इलेक्ट्रिक मतलब में क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रिक्स में आता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ये चार्ज जब क्या हमारा रेस्ट पोजिशन में हो तो क्या क्या चीज पॉसिबल, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेनिंग एट रेस्ट दे डू नॉट मूव, मतलब चार्ज क्या ना करे, मूव ना करे, अपनी पोजीशन पे ही रहे। ठीक है। एग्जांपल, ग्लास रोड विद द सिल्क क्लॉथ, एवन रोड विद द वुलन क्लॉथ, लाइटिंग व्हेन सी स्टाई इन द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन भी चल रहा है हमारा, तो उसमें देखोगे तुम जब आसमान में जब बिजली फटती है, उसका भी किसका एग्जांपल हो, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ, कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो, उसमें वो अपनी बाय फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से चार्ज का आदान प्रदान करे, एक दूसरे को दो एक्सचेंज करे चार्ज का। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें इस प्रकार चार्ज आपस में ट्रांसफर करते हैं, इस कारण में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी काम है ये हमारा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेरी टाइम का इलेक्ट्रिसिटी है, ये परमानेंट नहीं है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जो क्या करे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन सिंबल क्या उसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरी दैट फ्लो इन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में बताता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कहाँ से आए, ये आए हमारी मैटर से। एवरी मैटर इज कंटेन एटम, और एटम एरिया एटम कंटेन इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे। ये सारी चीज कंडक्ट करता है हमारा। जितने भी वस्तु है उसमें क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं एटम। और एटम के अंदर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारा उसमें पाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, फिर एटम से आया। तो इन्हें एटम, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके बाहर सर्कल में, और जिसके अंदर कंटेन क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एटम के चारों तरफ घूमता है, और उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, पाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसको डिनोट किससे करते हैं, क्या उससे। इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा कैरी, जो करंट होता है किसकी ज्यादा, किसका मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, क्योंकि ये हमारे आउटर सेल में पाया जाता है। इससे ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं हमारे। ठीक है, इसलिए जो मेन रीजन है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन से, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं स्ट्रांगली, तो उनको वहां से निकालना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मेन कैरी होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमारे। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्या बोलते हैं, इसके SI यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल मैंने आपको क्या बता दी, इसके SI यूनिट है कूलम्ब, और इसको किससे डिनोट करते हैं, C से। क्या होती है, कूलम्ब होती है, किससे डिनोट करते हैं, C से हम। इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज। तो प्रोटॉन पे तो होगा 1.6 10⁻⁹ कूलम्ब। प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव। और सेम बात करें इलेक्ट्रॉन की, यही वैल्यू होगी, पर उसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। ठीक है, सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। पर मेन, फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन कैरी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना कि प्रोटॉन। इसका रीजन ये है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं न्यूक्लियस, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजिली हटा सकते हैं। तो आगे इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पहले दे एग्जिस्ट ओनली टू टाइप चार्ज, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, नेमली पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बता दिया, पॉजिटिव कौन से होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव कब होगा कोई चार्ज, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन दे दे,
इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, जो गेन करने वाला होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वैसे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो लेगा ये ना, वो लेने वाला क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जाएंगे दोनों केस में इलेक्ट्रॉन ही, प्रोटॉन नहीं जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कारण बता दिया, जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी बता दिया आपको, लाइक चार्ज आर रिपेल एंड लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज के स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करें, डायरेक्शन पे ना डिपेंड करें। तो इसका मतलब चार्ज क्या, ओनली उसके मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन पे, कहाँ पे किस डायरेक्शन जा रहा है। अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए, साथ में किस डायरेक्शन में जा रहा है इस चीज पे भी वो डिपेंड करता है हमारा। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो होता है हमारा एडिटिव इन नेचर में है, कि कैसे भी कहीं भी उसको सीधा ऐड करते हैं, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 5 - 3, मतलब ऐड करेंगे 5 और 2 7, 7 - 3 4 कूलम। तो इस पे कैसे होगा? 4 कूलम बाय द मैथमेटिकली ऑपरेशन हमारा, वही एडिटिव प्रॉपर्टीज में लगेगी हमारी। अगली जो है हमारी प्रॉपर्टी वो चार्ज इज क्वांटाइजेशन, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, इसके बारे में सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिट इन डिस्क्रीट पैकेज रेदर इन कंटीन्यूअस अमाउंट, इट एक्सप्रेस इन द इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल। ये तो सिंपल डेफिनेशन होगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है कि एनी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटी मल्टीप्लाई दैट नंबर्स। जो सबसे छोटा चार्ज है हमारा, उसकी इंटीग्रल मल्टीप्लाई इक्वल होगा टोटल चार्ज के इक्वल। जैसे क्या हो टोटल चार्ज, एन सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वही हमारा उस सर्किट में या उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज होगा या होता है। क्लियर? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ले लेंगे, इनकी वैल्यू 2 है तो 2 ले लेंगे, 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग जितने उसमें दिए उसके हिसाब से ले लेंगे, वहां से हम टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्लियर? अलग चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व मतलब when charge neither be created nor be destroyed is called charge is conserved का बोलते हैं इसको। इसमें रिमेनिंग सेम इन आइसोलेशन सिस्टम। आज जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज आइसोलेशन सिस्टम रिमेनिंग मतलब चार्ज नहीं बनेगा और नहीं देगा, वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट क्वांटिटी में रहेगा अपनी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ये देखो कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क, सिल्क के साथ अगर मैं इसको रब करता हूँ तो नेगेटिव चार्ज अपेयर ऑन द सिल्क। नेगेटिव आया क्योंकि इन्हें ग्लास रोड से सिल्क पे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास ने दिया पॉजिटिव और सिल्क पे इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सिल्क पे नेगेटिव इन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपेयर ऑन द ग्लास रोड, मतलब अगर इसने सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 दिखाई दिए है तो ग्लास रोड के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाई देंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने दिए उसको बता देंगे इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं। देन नेट चार्ज ऑन द ग्लास और सिल्क रिमेनिंग 0 बिफोर आफ्टर रबिंग। जब दोनों का सिस्टम में बात करें ग्लास और सिल्क की तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। ये 2 प्लस के ग्लास रोड के हो गए और 2 नेगेटिव सिल्क के पास हो, प्लस के 2 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, मतलब सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा। इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, हमारा बॉडी के अंदर ही रिमेनिंग होगा, नया नहीं बनता है, नहीं ओनली एक्सचेंज ऑफ द चार्जेस। इट डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी आल्सो, वेलोसिटी भी इसमें चेंज नहीं होती, जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से वो रहती है। अब मैं इनको डायग्राम से समझाता हूं आपको कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर। ठीक है, आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज 0। अगर 2 इसने क्या किए गेंस और 2 लूज, तो इसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि सिस्टम और इसके अंदर तो एक्सचेंज हुआ है, इसने इससे लिया और इसने इससे दे दिया, तो क्या होगा? न्यूट्रल हो गया, कांस्टेंट। यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अभी एग्जांपल से मैंने आपको बताया है। एडिटिव नेचर मैंने बता दिया चार्ज का आपको। अब जो अगली प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडक्शन।
व्हाट इज इंडेक्स? इंडक्शन क्या होती है? जब चार्ज कोई भी न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लाए, एक चार्ज बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाए, उसमें क्या करे? चार्ज प्रोड्यूस करना है न्यूट्रल बॉडी पे। तो हम इसमें विदाउट टचिंग चार्ज बॉडी विद न्यूट्रल बॉडी चार्ज प्रोडक्शन करते हैं हम न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। विद मतलब जो चार्ज बॉडी है उसको बिना टच मिलाए हुए उसके न्यूट्रल बॉडी पे, उस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करते हैं हेल्प बाय चार्ज बॉडी। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन, चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रोथ नियर बट नॉट टच, नियर लाएंगे पर उसे टच नहीं करेंगे न्यूट्रल बॉडी के। द परसेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट नियर इन न्यूट्रल बॉडी कंडक्ट विल बी फोर्स इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर। एक फोर्स लगेगा जिसके कारण वो चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी अपनी तरफ उन चार्जों को खींच लेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो एक कोने में न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव आ जाएंगे, दूसरे में पॉजिटिव चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, देखो अच्छी तरह समझाऊंगा। ये हमारा न्यूट्रल बॉडी, अब मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लाया तो क्या हुआ? नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पता? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव वाला इस तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, और ये सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे। इसलिए दोनों न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज तो होते हैं पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक पैटर्न में, कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से रिपेल होगा। सेकंड केस में मैंने क्या किया? इसको अर्थ कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो इस साइड क्या हुआ? चार्ज ग्राउंड में, तो इसके ऊपर कितने बच गए? ये चार्ज रिमेनिंग रह गया। इसके बाद क्या हुआ हमारा? मैंने इसके पास ये इसको अर्थ से हटा लिया, अब क्या? नेगेटिव। अब मैं इस चार्ज रोड को बैठा लूँ तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास चार्ज का प्रोडक्शन हुआ न्यूट्रल बॉडी में बाय हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी, पर अपोजिट इन नेचर। पॉजिटिव की रोड थी, उन्होंने कैसे प्रोड्यूस कर दिया? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, विदाउट टचिंग और अपोजिट नेचर का चार्ज हमने प्रोड्यूस कर दिया न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। सेम हमारा डबल बॉडी में जो दो न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें एक्सचेंज हो जाएगा चार्ज का, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? आपको सर क्योंकि यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, या अलग अलग, और इसको अर्थ कर देंगे तो ये अलग नेगेटिव प्रोड्यूस हो, इस पे पॉजिटिव, दोनों बॉडी पे अलग अलग सेपरेट, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। पर ध्यान रखना ये क्या है? नेगेटिव, तो इस पे हमेशा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। मैंने बताया था कि प्रोडक्शन अपोजिट चार्ज विदाउट टचिंग, मतलब यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का प्रोडक्शन होगा इसके नियर बाय, और फार अवे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन। तो हम दो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी ये चीज कर सकते हैं कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन। अब अगली प्रॉपर्टी आती है इसी से रिलेटेड, कंडक्शन। ये कई बार पूछ लिया जाता है डेफिनेशन, मतलब डिफरेंस, कंडक्शन इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? मेनली क्या है? सेम चीज, दोनों में इलेक्ट्रिक न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें माइनर और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टू, कि कंडक्शन प्रोसेस क्या होते हैं पहले ये समझो, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा डिफरेंस, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो कंडक्शन क्या है? फिनोमेना ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी वन चार्ज बॉडी टू अनदर अनचार्ज बॉडी बाय डायरेक्ट कनेक्ट करके। देखो इसमें न्यूट्रल है, इसमें मैंने बॉडी क्या, ये नेगेटिव बॉडी को टच करवाया, और टच करवाने के बाद सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे दो डिफरेंस आ गई कि उसमें तो विदाउट टच था, इसमें टच है। उसमें अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, इसमें सेम पोलैरिटी का चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हमारा इंडक्शन और कंडक्शन में क्या है? डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया? कि व्हेन टू बॉडी रब ईच अदर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज ईच अदर। जैसे एग्जांपल पर गिलास रोड को हमने सिल्क के साथ प्रोड्यूस किया था, तो गिलास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उसके ऊपर सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। वो क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द फ्रिक्शन, रगड़ने के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब कोम है हमारे बालों में से हम उसको रबिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? रबिंग करने के बाद एक पेपर पीस के पास ले जाएंगे तो एक दो बार अट्रैक्ट करेगी, फिर वो नहीं करेगी। तो अट्रैक्ट करने के पावर किससे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूशन हो बाय हेयर ऑयल्स। ठीक है, हेयर से, जिससे वो अट्रैक्शन करते। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, कोई चीज आपस में रबिंग करने से इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो? प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम।
It is a very important note. The electrification of body is due to transfer electron from one body. Electrification क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. If electron transfer from body, then difference of electron मैंने बता दिया. इलेक्ट्रॉन क्या है देगा तो पॉजिटिव, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है. ये मैंने पहले ही आपको बता दी. तो सम एग्जांपल है जो जिसपे आता है पेपर में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई सेल ग्लास और सेल को लैप करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा. तो गिलास पे आता है पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव. वूल ऑफ एनल पे पॉजिटिव, अमर इवन रबर प्लास्टिक पे क्या आएगा नेगेटिव. इवन रोड पे पॉजिटिव, पॉलीथीन पे नेगेटिव, रेयर हराई पे और कॉम पे ये नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा. तो आपको ये याद रखना. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपस में इनको रब करने के बाद कैसा कैसा चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने नोटबुक में बता सकते हो. ठीक है. तो अब अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. पर एक चीज उससे पहले एक चीज और बताता हूँ. अब इलेक्ट्रॉन हम मान रहे थे कि सबसे स्मॉल चार्ज है, पर उसकी हवी उससे पता चला कि इससे भी स्मॉल चार्ज एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो उसके बारे में मैंने आपको बताया यह है नोट्स में. देखो, रिसेंटली द एक्जिटेशन ऑफ क्वार्क of a charge 1/3 of electron and 2/3 electron has been the postulate. If the quark is detected in any experiment with the considered practical evidence, then the minimum value of the quantum of charge will be either 1/3 or u. तो law of conservation hold good. ये कह रहा है कि अब यहाँ से क्या हुआ कि इसको एक्सपेरिमेंटली अभी ज्ञान है दो चीजें आई है कि इलेक्ट्रॉन से भी 1/3 और 2/3 इनमें से एक वैल्यू है क्वार्क की. ठीक है. एक वैल्यू क्वार्क की मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है. अगर ये होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. वहां पे हम Ne लेते थे तो वहां पे 1/3 Ne लेना पड़ेगा हमें. N इक्वल N मल्टीप्लाई 1/3 E या N मल्टीप्लाई 2/3 E की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे क्या बताया था क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी स्मॉलेस्ट चार्ज. तो स्मॉलेस्ट चार्ज तो इलेक्ट्रॉन था इसलिए Ne ली था. अब उससे भी स्मॉल चार्ज आ गया तो उससे स्मॉल चार्ज क्या 1/3 या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब यहाँ पे करेगा और क्वांटाइजेशन की और भी अच्छा हो जाएगा हमारे के लिए. पर ये अभी इसको सीबीएसई ने एक्सक्लूडेड बुक्स में नहीं किया, इसलिए तो हमें सबसे पहले क्वांटाइजेशन में वही वैल्यू रख के आनी है. तो नेक्स्ट ईयर में या उस नेक्स्ट ईयर में इस चीज को अप्लीकेबल बुकों में कर दिया जाएगा. तो उसके बाद ही आपको इसको यूज करना है. या आपकी मैं करंट जानकारी के लिए आपको ये बताया मैंने. ओके. तो आगे चलते हैं कूलॉम्स लॉ, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब दो छोटे इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में कूलॉम्स लॉ ने बताया कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाता है, क्योंकि चार्ज की दो प्रॉपर्टी क्या वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन. तो इसी बेस पर उसने कूलॉम्स लॉ ने डेफिनेशन दी थी. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्शन या हो या रिपल्सन ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional, किसके होंगे इनके आपस का प्रोडक्ट of their charges and inversely proportional to the square of distance between them act along a line joining. मतलब एक ही लाइन पे वो होंगे, आपस में फोर्स लगाएंगे और दोनों का क्या होगा इक्वल. किस फोर्स किसी को होगा प्रोडक्ट का चार्ज के और इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उनके, कि इन दो जो हमारे हैं इन दोनों चार्जों का प्रोडक्ट अपॉन में इनका ये. तो जैसे कैसे अप्लाई किस पे होता है स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ मतलब क्या मूविंग में नहीं हो, एक जगह पे स्टैंडिंग हो, उसके ऊपर ये फोर्स अप्लीकेबल है, आइदर ये अप्लीकेबल नहीं है हमारा. तो बाय डेफिनेशन चलते हैं. F इज इक्वल टू डाई प्रोपोर्शनल Q मल्टीप्लाई Q और ये दूसरी इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये आ जाए. इनका जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे हम तो क्या आएगा F इज इक्वल टू K क्या हमारा ये कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है भाई. K इज द पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ठीक है. कूलॉम कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं. इसकी वैल्यू क्या होती है वैसे 9 मल्टीपल 10⁻9, वैसे इसको डिनोट करते हैं हम K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में क्या परमिटिविटी है वे हमारी बताता है. तो आगे बताते हैं. तो K मीडियम में होगी तो ये एप्सिलॉन नहीं होगा, सिंपल परमिटिव होगी. ये इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिव डायरेक्टली कांस्टेंट. मीडियम के अंतर की बात करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की तो K की वैल्यू ये होगी हमारी. इन दोनों का रिलेशन देखिए, इस K का K वैक्यूम में वाले का और मीडियम वाले का,
तो क्या क्या आएगा हमारा E बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन स्पेस इंडक्टिव की, तो वो हमारी है K इक्वल टू द रिलेटिव परमिटिविटी हमारी क्या हुई इन स्पेस अपॉन में मीडियम। तो स्पेस की करेंगे तो स्पेस के नीचे आ गए, मीडियम की ऊपर आ गए। वैक्यूम में फोर्स ये होता है, मीडियम में हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में क्या होगा एप्सिलॉन परमिटिविटी होती है, मीडियम में क्या होगा मिडियम की यहाँ से निकालो तो के की क्या हो जाएगी ई नोट आर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ई अब इसकी बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी एप्सिलॉन नोट की होती है 8.8542 10 की पावर -12। ठीक है, ये हमारे होते हैं। इसकी एस आई यूनिट पीछे जो नाम है सिर्फ ये डायमेंशनल फॉर्मूले में हेल्प आएगा C2 n -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने बता दी। अब इसकी वैल्यू नियर बाई कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 9 10 की पावर -10, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये मैंने आपको के की वैल्यू स्टार्टिंग में बता दी थी और ये परमिटिव की होके उनका रिलेशन बता दिया है। ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म में कैसे इसका डेरिव करेंगे वो देखते हैं। तो वैक्यूम में क्या है 4 क्या 1 ग्रेटर देन 0, तो अब ये फोर्स है हमारा क्या 1 पे, अगर ये इस पे लगाएगा क्या 1 क्या 2 पे लगाएगा तो फोर्स क्या होगा हमारा 1 से उस साइड लगाए तो उस साइड, और ये वाला लगाए तो ये इस साइड, ये डिस्टेंस r1 2 कहलाएगी। तो फोर्स 1 2 क्या जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1 से क्या 2 अपॉन में r स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगाई हमारे साइड, डायरेक्शन तो इस साइड होगी F2, तो ये हो गई हमारे ऐसे इस पे लगेगी तो वो ये फोर्स किस साइड लगाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में तो r1 2 हो गई, उनकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी अपोजिट। तो इन वैक्यूम फॉर लेस देन की बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा सेम डायरेक्शन में हमारा, नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, ये तो क्या था दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अगर ये है एक नेगेटिव पॉजिटिव तो लेस देन होगा प्रोडक्ट दोनों का, तो इन केस में क्या हो गया दोनों अपोजिट इन ऑल केस, मतलब क्या होगा जो फोर्स की हमारी जो वैल्यू होगी वो फॉलो करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी आ गई, इसमें F12 ये और ये इस डायरेक्शन में करेगा। द क्यूब टर्म ऑफ डिस्टेंस सिंपली बिकॉज जो वेक्टर फॉर्म में इसके लिए इसकी क्यूब फॉर्म में हमने इसको डिनोट कर दिया है। अदरवाइज द ला इज इन स्क्वायर ला ओनली, नहीं तो एक स्क्वायर ला वेक्टर फॉर्म के कारण क्यूबिक बना नहीं तो स्क्वायर ला ही फॉलो करता है। यूनिट ऑफ चार्ज मैंने बता दी कूलम होती है, 1 कूलम की डेफिनेशन बता देते हैं। द चार्ज विच व्हेन प्लेस एट रेस्ट इन वैक्यूम एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इक्वल and similar charge can repel and the repel by force, इतना फोर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो और हमारे 1 मीटर की डिस्टेंस हो, वही क्या होता है हमारा 1 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, ये चार्ज की सेंटीमीटर फैराडाइन फोर्स की हुई है, इसमें डिनोट कर रखी है। आगे एम यू क्या होता है ऑफ सी चार्ज, एम यू ऑफ चार्ज की 3 × 10 की पावर 10 यूज ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज 3 10 की पावर स्टैटिक कूलम और 1 एफ कूलम। ये इनकी चेंज डायमेंशन चेंज कर रखी है कि बेस क्वांटिटी इसमें कैसे चेंज करेंगे, ये उसकी कुछ टर्म मैंने आपको बता रखे दिखा रखे देख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं हमारे रिलेटिव परमिटिव एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होती है सारी चीजें होती है रिलेटिव परमिटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिविटी कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिव क्या होती है, जब मैंने बताया था द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिव ऑफ द मीडियम अपॉन में फ्री स्पेस, भाई मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिव अपॉन में फ्री स्पेस की होती है हमारी रिलेटिव परमिटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दूसरी तरफ में ये कह सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में फोर्स इन वैक्यूम मीडियम, तो उसका क्या होगा ए वी अपॉन में ए एम, और यहाँ से इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आज इसका कोई भी कांस्टेंट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट हमारी नहीं होती है। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय बॉडी वाला लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज एनर्जी वॉल्यूम चार्ज, उसके ऊपर हम देखते हैं। एनी चार्ज विच कवर स्पेस डायमेंशन मस्ट लेस देन इट डिस्टेंस, से वो क्या अपना लेस देन डिस्टेंस में कवर करती है अपना डायमेंशन, उसको क्या बोलते हैं पॉइंट चार्ज में कंसिडरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्ट्रेट लाइन, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर उसके ऊपर सर्कमफ्रेंस के अंदर सर्कल एज का क्या उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लैम्डा,
तो क्या होगा, क्या होगा पावर में एल, ये हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे ये हमारा चार्ज स्मॉल स्पेस पे डी क्यू डी क्यू अपन डी एल, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा डी एल, और ये इसका इंटीग्रेशन करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सरफेस के अंडर हो, ये सरफेस आ गया, इसमें सिग्मा से डिनोट क्यू बाई एस, इसमें वॉल्यूम 3D स्पेस में रो से डिनोट करते हैं क्या अपॉन में आर। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गए हमारे, ये कितनी वॉल्यूम टोटल है, तो वहां से भी हम टोटल चार्ज वॉल्यूम टोटल सरफेस, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हमारे यूज होते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं इसका। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल पे चलते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो चार्ज की वैल्यू इतनी है, वो क्या वन की क्या टू की, ये तो फोर्स निकालना था। फाइव है फॉर्मूला हेल्प, सिंपल इस फॉर्मूला पुटिंग, के की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, अब चार्ज का प्रोडक्ट क्या 1 मल्टीप्लाई क्या 2, क्या 2.5, ये कुलम माइक्रो कुलम में, इसको क्या है 10 की पावर 6 कुलम में बदलेंगे, इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे तो 0.4 का स्क्वायर, तीन कट आउट करने पर कैंसिल आउट को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा 16 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हमारा, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर हैविंग चार्ज 0.4 कूलम, अनदर स्फीयर, ये चार्ज है, इतना फोर्स लगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर कैलकुलेट करनी है बाय फ्रॉम्स, आर की वैल्यू निकालनी है, एफ है ये है, तो ये उस साइड जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, तो उस साइड जाएगी तो ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ क्या डिवाइड करेंगे, तो इसे डिवाइडेड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो सोल्यूशन आएगी आर की वैल्यू 1.4 10 की पावर 4, तो ये 1/4 12 का होता है, ये 2 आ जाएगा तो 0.4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर उनके ऊपर क्या बोथ स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर इफ सेम फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन, सेम फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इनसे हेल्प हम डिस्टेंस भी निकालना दिखा दिया आपको, फोर्स भी चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू दूसरे की नहीं हो, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर ये फर्स्ट यूनिट है हमारा, तो बेसिकली सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि उसको अगली वीडियो में हम उसको सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।